शिव किसको कहा जाता है? हैं? शिव उसको कहा जाता है जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसके शरीर का नाम नहीं है। तो क्या वो एक ही बिंदी परमपिता परमात्मा शिव है? वो सदगति दाता है, वो एक बिंदी है? नहीं, एक बिंदी सदगति दाता नहीं है, हैं? क्योंकि सदगति साकार में होती है या निराकार में होती है, और सदगति साकार के द्वारा होती है या निराकार के द्वारा होती है? साकार जिसके द्वारा सदगति होती है उसे सदगुरु कहा जाता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो क्या शिव दलाल है? हैं? शिव ज्योति बिंदु को दलाल नहीं कहेंगे, फिर किसको दलाल कहेंगे? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके प्रैक्टिकल संग के रंग के द्वारा पतितों को पावन बनाता है। कौन बनाता है? पावन बनाने वाला कौन है? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो दूसरा हो गया कि एक ही है? अरे शिव शंकर एक है या दो हैं? एक है। वाह भाई, भक्ति मार्ग में एक कह देते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में तो आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, और यहां तो तुमको आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान होने के कारण हम जानते हैं कि जब कहा जाता है परम पिता परमात्मा, दो शब्द हुए ना। जैसे कहते हैं शिव शंकर, दो शब्द हुए ना। तो परमात्मा परमपिता कोई नहीं कहता। क्यों? क्यों नहीं कहता? अरे शंकर शिव कोई कहता है क्या? क्यों नहीं कहता? क्योंकि शंकर बच्चा है और शिव बाप है। बाप का नाम पहले होना चाहिए या बच्चे का नाम पहले होना चाहिए? बाप का नाम पहले होता है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है, बाप का नाम लिखते हैं और फिर लिख देते हैं एंड सन्स कंपनी। तो ये भी ऐसे ही है। परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। पिताओं में वो परम है, उससे बड़ा कोई पिता होता नहीं है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता, परंतु उसका भी कोई पिता है। जो परम पिता है वो सब धर्म पिताओं का पिता है। इसलिए कहा जाता है बापों का बाप। कितने कितने बाप? जो धर्म पिताएं हैं वो अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के बाप हैं, और उन बापों का भी बाप है कौन? प्रजापिता।
परंतु उसका भी बाप है। कौन है? परम पिता या परमात्मा? परम पिता। और प्रैक्टिकल में जब आता है तब उसे कहते हैं परम पिता परमात्मा। उनको ही श्री श्री कहते हैं। देवताओं को श्री कहा जाता है, डबल श्री नहीं कहते हैं। और देवताओं को भी देवता बनाने वाला, महादेव को भी देवता बनाने वाला कौन है? परम पिता। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हुआ ना। शंकर को श्री श्री कहेंगे? नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? शिव बाबा को श्री श्री कहेंगे। ऐसे भी नहीं कि शिव को श्री कहेंगे। नहीं, शिव जब प्रैक्टिकल में साकार शरीर में प्रवेश करके उस शरीरधारी को संपन्न स्टेज में धारण कराता है तब उसे कहते हैं श्री श्री। अर्थात महादेव श्री है परंतु डबल श्री नहीं है, क्योंकि डबल श्री भगवान को कहेंगे या देव को कहेंगे। भले वो महादेव हो तो भी डबल श्री नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा है। सिर्फ परम पिता भी नहीं। क्यों? इसलिए कि परम पिता शिव परम धाम की बात है। वहां श्रेष्ठ और भ्रष्ट नहीं होते हैं। सब क्या है? सब आत्माएं हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और नीच ते नीच, ये किस दुनिया का गायन है? साकार दुनिया का गायन है। वो परम पिता परमात्मा बैठ श्रेष्ठ बनाते हैं। बैठ के श्रेष्ठ बनाते हैं। अरे लेटे लेटे नहीं बनाते क्या? हैं? ये बैठ बैठ बार बार क्यों बोलते हैं? हैं? अरे कहते तो ये चलते फिरते मेरे को याद करो। तो चलते फिरते श्रेष्ठ नहीं बनाते क्या? हैं? भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ा और वो आगे आगे दौड़े, तो दौड़ दौड़ा के नहीं श्रेष्ठ बनाते क्या? हैं? अरे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं। भस्मासुर भी जब समझ जाता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझ जाता है तो भस्मासुर की भी गति हो जाती है। जो समझ जाते हैं वो तसल्ली से बैठ करके समझते हैं और समझाते हैं कि भागम भागम दौड़म दौड़म करते हैं। हैं? बैठ के समझते हैं, समझाते हैं। एक एक को बैठ के समझाया जाता है। बेसिक नॉलेज में तो भले भागम भागम दौड़म दौड़म करे, लेकिन एडवांस नॉलेज भाग दौड़ करके नहीं समझाई जाती। वो तो एक एक को बैठ करके माथा मारना पड़ता है। इसलिए बताया कि वो बैठ करके श्रेष्ठ बनाते हैं। दृष्टि भी देंगे तो भागते हुए दृष्टि देंगे? हैं? वो तो नहीं देंगे, बैठ के ही दृष्टि देंगे। और इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी मानी जाती है?
आंख ही सबसे श्रेष्ठ है। आंख से जिसको देखा जाता है वो याद आता है या नहीं याद आता है? याद आता है। तो बैठ करके दृष्टि से सृष्टि को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये है आखिरी टाइम की योग की प्रक्रिया। कौन सी? दृष्टि से सारी सृष्टि को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए जो परमपिता शिव का साकार रूप है, उस रूप को, उस चित्र को, उस फोटो को भक्ति मार्ग में जो भी चित्र दिए हैं उनमें सबसे जास्ती चित्र कौन से मिले हैं? किस पोज में मिले हैं? निराकारी भी बैठे बैठे या दौड़ते दौड़ते? बैठे बैठाए चित्र मिले हैं। ये है श्रेष्ठ सद्गति। क्या? कौन सी है श्रेष्ठ सद्गति? जो अंतिम समय में दृष्टि से सारी सृष्टि को श्रेष्ठ बनाएंगे। भ्रष्ट है कलयुग। क्या? भ्रष्ट है कलयुग और श्रेष्ठ है सतयुग का भी आदि पुरुषोत्तम संगम युग।